बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया। मैं सबसे पहले खुदाबंद यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर से आप लोगों के साथ हम लोगों को रूबरू होने का ये सुंदर समय दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर ने आज मुझे इस योग्य बनाया कि मैं खुदा के कलाम से आप लोगों के साथ कुछ बातों को शेयर करने पाऊँ। और मैं खुदाबंद यीशु मसीह को सब जलाल देती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर इन वचनों को जो आपने मेरी आत्मा में डाला है, इन वचनों को मैं आप तक सही रीति से पहुँचा पाऊँ। इसके लिए खुदा का रूह मेरी सहायता करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा प्रचार का जो मेरा टाइटल है वो यह है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 वचन। ये आज का जो है ये मेरा टाइटल है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। आमीन। मेरे प्रियो, यदि आज आप किसी भी चिंता में हैं तो ये आज का कलाम आपके लिए है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि खुदावंद यीशु मसीह आज आपकी चिंता को आपसे दूर करे। इस कलाम को सुनने के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे और आपका विश्वास प्रभु में स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपकी चिंता जाती रहे। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के स्क्रिप्चर के द्वारा, आज के इस वचन के द्वारा मैं एक व्यक्ति की और एक बाइबल के एक ऐसे करैक्टर की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ जिसका नाम है पतरस। और जब हम लोग पतरस की बात करते हैं तो बहुत सी बातें हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सी कॉमन बातों को, बहुत सी बेसिक बातों को जो है पीटर के बारे में जानते हैं। जब हम लोग कलीसिया में इसके विषय में प्रचार करते हैं तो कलीसिया के व्यक्तियों से पूछते हैं कि पतरस कौन था, तो सब अपने अपने व्यूज़ देते हैं कि पतरस वो था जो पानी पर चला, पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। ऐसे बेसिक बातों को हम लोग पीटर के बारे में कहते हैं। सो आज जो है मैं उन बातों से हटकर कुछ आपको पतरस के विषय में बताना चाहती हूँ कि हम लोग पतरस की लाइफ से यीशु मसीह में किस प्रकार से जड़ पकड़ सकते हैं, यीशु मसीह में हम किस प्रकार से चलना सीख सकते हैं, हम लोग किस प्रकार से सामर्थ्य जीवन को जी सकते हैं, हम पतरस की लाइफ से सीखेंगे। मेरे प्रियो, हम लोग यदि जो लोग बाइबल को अध्ययन करते हैं, बाइबल की स्टडी करते हैं, वो लोग जब पीटर के विषय में जब बाइबल में से पढ़ते हैं तो पीटर के विषय में हम लोग बहुत बार इन बातों को पढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि, और आज मैं भी उन्हीं बातों पर एक गौर आपका दिलाना चाहूँगा, एक फोकस आपका दिलाना चाहूँगी कि पीटर जो था, हम लोग देखते हैं कि वो कभी भी शिथिल नहीं हुआ। वो एक अस्थिर आत्मा का व्यक्ति था। पतरस कभी भी शिथिल नहीं हुआ क्योंकि पतरस की लाइफ में हमेशा एक शक रहता था। पतरस की लाइफ में क्या रहता था? हमेशा एक शक रहता था। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन में जाने से पहले आपको पीटर के बारे में बताना चाहूँगी जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। यदि आपको नहीं मालूम है कि मैं किसके विषय में प्रचार करती हूँ तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक बाइबल के एक ऐसे करैक्टर के विषय में बताना चाहती हूँ जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम हमें बताता है जो पतरस था वो एक मछुआरा था। और मैंने कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा, मैं उसके इंट्रोडक्शन को आपको देना चाहती हूँ। पीटर जो था वो एक फिशरमैन था, एक मछुआरा था और वह 12 चेलों में से एक था। वह एक अनपढ़ व्यक्ति था। खुदा का वचन हमें, यदि हम लोग प्रेरितों का काम 4:13 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो पतरस था वो 12 चेलों में से एक था और वो अनपढ़ था, उसको कोई एजुकेशन नहीं थी, वो मछुआरा था। वो अनपढ़ होने के साथ साथ उसके अंदर एक और क्वालिटी थी। जब हम लोग प्रेरितों का काम 4 अध्याय इसके 13 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है वह अनपढ़ था परंतु उसके साथ साथ क्या लिखा है, वह साहसी था।
सब बोलेंगे हालेलुया। वह साहसी था क्योंकि वो हर एक चीज को क्या करता था, बड़े साहस से करने की ताकत रखता था। सब बोलेंगे हालेलुया। जब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि पतरस अनपढ़ था परंतु साहसी था, ये जब बात लोगों ने कही, इससे पहले हम लोग जब पतरस की लाइफ को देखते हैं, क्योंकि ये बात तब हुई जब हॉली स्पिरिट उसके ऊपर आया, तब लोगों ने जाना कि वो साहसी है और यीशु मसीह के साथ साथ रहता है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग इसकी लाइफ से देखते हैं कि पतरस जो था वो हमेशा मैंने कुछ पॉइंट्स को लिखा है, स्पीकिंग बिफोर थिंकिंग, वह सोचने से पहले बोलता था। सब बोलेंगे हालेलुया। पतरस के अंदर कुछ ऐसी वीकनेस थी जो कभी भी उसे शिथिल नहीं होने देती थी। पतरस हमेशा सोचने से पहले क्या करता था, बोल पड़ता था। बोलने में बहुत ज्यादा उतावली दिखाता था। हम लोग जब बाइबल को अध्ययन करते हैं तब हम लोग देखते हैं कि वो हर बात में नुक्ताचीनी करने वाला व्यक्ति था। जीसस क्राइस्ट जहाँ कहीं भी कुछ बात बोलते तो वो हर बात में कहता था, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। हर बात में वो बोलने में बहुत बिना सोचे समझे वो हर एक बात को बोल दिया करता था। मेरे प्रियो, आज हम लोग भी ऐसा ही करते हैं जिस प्रकार से पतरस करता था। हम लोग जब यीशु मसीह में आ जाते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे हम बोलते जाते हैं, हमें नहीं मालूम होता कि हम क्या बोलते हैं। हम बड़ी उतावली के साथ क्या करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। फिर हम लोग जो हमारे मन में आता हम बोलते जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम तेरे लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। परंतु हम लोग पीटर की लाइफ से देखते हैं, ये भी बोलने में बहुत क्या था, बहुत जल्दबाजी करता था, बहुत ज़्यादा उतावली करता था, हमेशा ये बोलने में उतावली करता था। जब हम लोग देखते हैं स्क्रिप्चर को, जब हम लोग रीड करते हैं मरकुस 8:32 में हम लोग पढ़ते हैं, मरकुस 9:5 में जब हम लोग पढ़ते हैं, मैं चाहूँगी कि आप जल्दी जल्दी स्क्रिप्चर्स को पढ़ते जाएं। हालेलुया। मरकुस 8:32। वचन बहुत से हैं पर मैं आपको चाहती हूँ कि आप पर्सनली आप इन वचनों को पढ़ते जाएं। और मैं यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। जब यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी करी तो क्या हुआ, पतरस जब यीशु मसीह ऐसे बोल रहे थे, जब बात कर रहे थे, तो पतरस जाके बोलता है ऐसे मत बोल। वो हर एक चीज को बिना कुछ सोचे समझे वो बोलने के लिए तैयार रहता था। और यीशु मसीह ने उलट के क्या बोला, ए शैतान उससे दूर हो जाए। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जब हम लोग उतावली के साथ बोलते हैं तब क्या होता है, हमारे ऊपर किसका अधिकार होता है? पवित्र आत्मा कभी उतावली का आत्मा नहीं है। खुदा का आत्मा उतावली नहीं करता, खुदा का आत्मा स्थिरता का आत्मा है। जब ये बोलने में उतावली करता था तो क्या होता था, उस पर किसका अधिकार होता था? शैतान का अधिकार होता था। और यीशु मसीह ने उसको नहीं बोला पतरस दूर हो जाओ, बोला है शैतान दूर हो जाओ, क्योंकि वो जानता था कि ये उतावली का आत्मा किसका आत्मा? शैतान का आत्मा है। और थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। इन्हीं कारणों से हमेशा ये क्या करता था, जिस स्थान पर से होना चाहिए था वहां पर ये नहीं होता था। जिन जगहों पर इसे होना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा साहसी व्यक्ति था जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बोलकर इसको बुलाया था, यानी कि इसके लिए एक भविष्यवाणी हुई थी। सब बोलेंगे हालेलुया। जब हम लोग मैं इसकी कॉलिंग के विषय में आपको बताना चाहूंगी। हम लोग जाएंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 1 अध्याय। हमें इसकी कॉलिंग पता चलती है कि ये कैसा व्यक्ति था और यीशु मसीह ने इसको क्या कॉलिंग दी थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम यूहन्ना की अंजील 1 अध्याय जब उसके 40 और 42 वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यूहन्ना का भाई जो अंद्रियास था, पतरस का भाई जो अंद्रियास था, उसने आकर क्या बोला कि हमें ख्रिस्त मिल गया जिसकी हम तलाश करते थे। हालेलुया। मेरे
मेरे प्रियो, यदि हम लोग पीटर की लाइफ के विषय में जाने तो हम लोग हमेशा ये पाएंगे कि पीटर जो था हमेशा चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखता था। उसके अंदर प्यास थी। जब वो 20 वर्ष का था तब उसके अंदर एक प्यास थी, क्योंकि वो यीशु मसीह के कामों के विषय में सुनता था। यीशु मसीह पिता का पुत्र है, स्वर्गीय पिता का पुत्र है, वो आने वाला, हर एक इन चीज़ों के विषय में सुनता था, वो सुनता रहता था और उसके अंदर एक प्यास थी, मैं उसे कब देखूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। पतरस के अंदर एक प्यास थी कि मैं उसको कब देखूंगा, कब मेरी उसके साथ मुलाकात होगी। सब बोलेंगे हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को, क्योंकि यीशु मसीह हमारे क्या ऑमनिशियंस गॉड है, वो सब बातों को जानने वाले परमेश्वर है, वो हर एक बात को जानने वाले परमेश्वर है। जब इसके अंदर वो लालसा थी, पतरस के अंदर लालसा थी कि मैं यीशु मसीह को मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ, वो कैसा दिखता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बातें करता है, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर एक लालसा थी। तब जाकर जब हम लोग इस स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं यूहन्ना 1, तब जाकर जब अंद्रयास उसको यीशु के पास लेकर गया, यानी कि पतरस को जब यीशु मसीह के पास लेकर गया, तब यीशु मसीह ने उसके विषय में क्या किया, एक भविष्यवाणी को बोला। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। वहाँ पर लिखा है, वह उसे यीशु के पास लाया, यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के सामने जब पतरस को लाया गया तो वहां पर यीशु मसीह ने उसके नाम को बताया। तो क्या है? तो यूहन्ना का पुत्र शमौन है। यीशु मसीह उसको जानते थे पहले से। और मेरे प्रियो, जब हम लोग यीशु मसीह को जानने की प्यास, भूख और प्यास अपने अंदर रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो खोजते हैं वो पाते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। जो मांगते हैं उन्हें मिलता है, जो खोजते हैं उसको उन्हें वह मिल जाता है। पतरस उसकी खोज में था, पतरस के अंदर प्यास थी। तब जाकर यीशु मसीह, जब यीशु मसीह का एनकाउंटर जब पीटर के साथ हुआ तो यीशु मसीह ने क्या बोला, तू क्या है? तू पतरस कहलाएगा, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। मेरे प्रियो, पतरस का अर्थ जो है वो रॉक यानी कि चट्टान है। पतरस का अर्थ चट्टान है। और इससे पहले जब हम लोग इसकी लाइफ के विषय में देखते हैं तो इसके अंदर कोई ऐसा काम ही नहीं थे चट्टान वाले, स्थिरता वाले कोई काम नहीं थे। इसका नाम था साइमन, इसका नाम था शमौन। शमौन का अर्थ है लिसन। शमौन का अर्थ है लिसन, हेयरिंग, यानी कि सुनना। हम लोग जब इसके नाम के अर्थ को जानते हैं तो क्या है, इसके नाम का अर्थ है शमौन। ये सिर्फ सुनने वाला व्यक्ति था। इसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, यीशु मसीह की बातों के बारे में सुना था और लोगों की बातों के विषय में ये हमेशा कान लगाए रखता था। लोग क्या कहते हैं, संसार के लोग क्या कहते हैं, ये क्या करता था, सिर्फ सुनने वाला था। अभी तक इसके जीवन में स्थिरता नहीं आई थी। जब यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ पीटर के साथ, तब यीशु मसीह ने इसको बोला, तू पतरस कहलाएगा, तू चट्टान कहलाएगा, तू केवल अब सुनने वाला नहीं रहेगा। इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, हाँ अच्छे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, वो पास्टर बहुत अच्छा है, ये कलीसिया बहुत अच्छी है। जब यीशु मसीह से मिला तब इसको इसकी कॉलिंग के बारे में पता चला, इसको इसकी बुलाहट के बारे में पता चला और इसको पता चल गया कि हाँ अब क्या है। यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर होने के बाद यीशु मसीह ने इसको एक नाम दे दिया, तो चट्टान कहलाएगा। अभी भी जब हम लोग देखते हैं प्रोफेसी जब इसके लिए हुई तो क्या तुरंत ये बदल गया? जब इसके लिए प्रोफेसी हुई, यीशु मसीह ने इसके नाम को बताया कि तू चट्टान कहलाएगा, क्या उसी समय ये चट्टान बन गया? नहीं मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं ये उसी समय चट्टान नहीं बना। इसके जीवन में हमेशा शक का एक अहम स्थान था। इसके जीवन में शक को ये हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देता था। ये पहला स्थान हमेशा शक को दिया करता था, क्योंकि इसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस थे। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जहाँ कहीं भी प्रश्न करते थे तो सबसे पहले उत्तर यही देता था। हर बात में सबसे पहले यही बोलता था। बड़ा उतावली का मन था इसके अंदर। मेरे प्रियो, कई बार कलीसिया में भी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत से उतावली के साथ प्रभु को ग्रहण करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे लिए ये करूँगा, तेरे लिए वो करूँगा, परंतु हम लोग
देखते हैं जड़ ना पकड़े होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं, जैसा कि कलाम मुकद्दस हमें बताता है। इसी प्रकार से पीटर जो था, जड़ ना पकड़े होने के कारण हमेशा क्या करता था, परमेश्वर का इनकार करता रहता था। वो सब कुछ जानने के बावजूद भी परमेश्वर को इनकार करता था, उसके अंदर स्थिरता नहीं थी। पतरस नाम मिल जाने के बाद भी उसके लिए भविष्यवाणी, कई बार हम लोग क्या करते हैं, नहीं जी नहीं, ये लिए तो भविष्यवाणी हुई है, इसके लिए प्रोफेसी हुई है, ये तो पास्टर बनेगा। खुदा के दास, खुदा के सेवक जब आत्मा के उभारे जाने के द्वारा जब कोई भविष्यवाणी को आपके ऊपर फूंकते हैं तो वो इंस्टेंटली पूरी नहीं हो जाती है, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। जिस प्रकार पतरस को परमेश्वर ने उन उतार चढ़ाव को दिखाकर उसे प्रिपेयर किया। यीशु मसीह जानते थे कि पतरस के अंदर प्यास है। यीशु मसीह जब उसको मिले और प्रभु यीशु मसीह भी चाहते थे कि अब ये क्या करे, चट्टान बन जाए, क्योंकि उसके जीवन के विषय में प्रभु यीशु मसीह पहले से जानते थे। आपके और मेरे विषय में प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। उनको पता है कि आज यदि हम लोग इस स्थान पर बैठे हैं तो कल हम लोग कहाँ होंगे। हम ये नहीं बोलते कि आज मैं प्रचार कर रही तो कल भी मैं बहुत बड़े स्टेज पर प्रचार करूंगी। यीशु मसीह जानते हैं कि मैं कल क्या करूंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह जानते थे कि ये आगे चल के क्या करने वाला है, ये चट्टान के समान काम करने वाला है, ये चट्टान बनने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह उसकी क्वालिटी को उसके नाम पर नहीं गए, उसके ऊपर नहीं गए कि उसका करैक्टर कैसा है, वो हर बात में क्या उतावली करता है, हर बात में अपनी ही बातों को आगे रखता है। वो इन बातों से हटकर यीशु मसीह उसे जहाँ पहुँचाना चाहते थे वहाँ पर पहुँचाने के लिए उसने बोला कि तू चट्टान कहलाएगा। अभी यीशु मसीह उसे प्रिपेयर कर रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह उसकी क्वालिटी को जान चुके हैं, उसके अंदर क्या है वो जान चुके हैं, उसकी वीकनेसेस क्या है यीशु मसीह जानते हैं। अब उसको धीरे धीरे यीशु मसीह अपने साथ रख के उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। यीशु मसीह के साथ रहते हुए मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी लूका 4 अध्याय। हम लोग साथ साथ स्क्रिप्चर को भी हम लोग रीड करते जाएंगे। मेरे प्रियो, पीटर को यीशु मसीह के विषय में जब पता चला तो वो उसी समय स्थिर नहीं हुआ, वो चट्टान नहीं बना, वो धीरे 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 करके चट्टान बना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम लोग लूका की अंजील उसका 4 अध्याय जब उसके 16 पद से हम लोग जब उसको सारा हम लोग उस स्क्रिप्चर को हम लोग रीड करते हैं 44 तक, हमें पता चलता है कि इस स्क्रिप्चर में पीटर जो है यीशु मसीह को जान चुका था। जब यीशु मसीह ने आराधनालय में जाकर जब वो पुस्तक यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ा तब यीशु मसीह ने बोला, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। पतरस जानता था कि ये क्या है, परमेश्वर का पुत्र है, ये उसकी ओर से भेजा गया है। और जब हम लोग आगे बढ़ते तो इसने उसके चिन्ह चमत्कारों को देखा, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। यहाँ तक कि पतरस की सास को जब जबर चढ़ गया तो यीशु मसीह ने क्या किया, जबर को डांटा और उसकी सास के ऊपर से जबर उसी समय उतर गया। सब बोलेंगे हालेलुया। पतरस बड़ी बारीकी से यीशु मसीह को उसके साथ साथ चलते चलते बड़ी बारीकी से उसको जांच रहा था, उसे परख रहा था, पर फिर भी उसके अंदर स्थिरता नहीं आई। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है, हम लोग भी यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, हम लोग बहुत टाइम तक खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। बहुत कई बार हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन होते हैं, हम लोग पैदाइशी मसीह में होते हैं। कई बार हम लोगों को 25 साल हो जाते हैं, कई को 40 साल हो जाते हैं प्रभु में चलते हुए, तब भी हम लोग यीशु मसीह को जानते ज़रूर है पर उसको पहचानते नहीं है, जिस प्रकार पतरस कर रहा था। पतरस हर समय यीशु मसीह को देख रहा था, उसको जान चुका था कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, ये परमेश्वर का पुत्र है, और वो जान चुका था कि इसके द्वारा जो है चिन्ह चमत्कार होते हैं। वो इंस्टेंट मिरेकल्स को अपने आंखों से देख चुका था। जब उसकी सास के यीशु मसीह के डांटने पर जबर उतर गया तब भी उसने देखा। पर जब हम लोग लूका 5 अध्याय में आते हैं तब हम लोग फिर से एक कमजोरी को उसके अंदर पाते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय, जब 4 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि इसने सब कुछ जानता था,
जब हम लोग 5वें अध्याय में आते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं, हम उसके 5 अध्याय उसके 5 वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं शमौन जो था अपने कुछ जो साथियों के साथ क्या कर रहा था, मछलियाँ पकड़ रहा था। सब बोलेंगे हालेलुया। मछलियाँ पकड़ते हुए सारी रात बीत गई, परंतु कुछ भी हाथ ना आया। उसके अंदर क्या आ गई? चिंता आ गई। सब बोलेंगे हालेलुया। उसके अंदर चिंता आ गई। यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी उसके अंदर क्या थी? चिंता थी। तब उसकी चिंता को जानकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसकी नाव में बैठे, उसकी ज़रूरत को जानकर यीशु मसीह उसकी नाव में बैठे। यीशु मसीह हर समय पतरस को यह एहसास दिलाना चाहते थे कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हर समय हम लोग जब इसके पीटर की स्टडी करते हैं, जब हम लोग इसके करैक्टर की स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता कि पीटर को हर बार यीशु मसीह ने एक प्रोत्साहन दिया। हर बार प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह ने उसके ऊपर अपने आप को जाहिर किया। यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा उस पर अपने आप को जाहिर किया। स्वर्गारोहण के द्वारा उस पर अपने आप को जाहिर किया। हर चीज में यीशु मसीह उसको बता रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ, तब भी क्या था? वो चिंता में डूबा हुआ था। सब बोलेंगे हालेलुया। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, फिर 5 अध्याय में शमौन ने उसको उत्तर दिया। आप पढ़ेंगे? शमौन ने उसको उत्तर दिया, यानी कि यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। कहीं ना कहीं पतरस जानता था यीशु मसीह कौन है, परंतु फिर भी वो चिंता में पड़ा हुआ था। मेरे प्रियो, आज हम लोग भी इसी प्रकार से हम जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, वो सामर्थी परमेश्वर है, परंतु फिर भी हम लोग क्या करते हैं? चिंता में पड़े हुए हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनकी शादियों का क्या होगा, हमारी जॉब्स का क्या होगा, है ना। हम लोग हमेशा चिंता में पड़े रहते हैं। और कहने को हम क्या हैं? मसीह हैं, हम लोग विश्वासी हैं, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। पतरस भी जानता था और बोलता कि अब मैं तेरे कहने के अनुसार जाल डालूंगा, क्योंकि वो यीशु मसीह को जानता था। अब उसने फिर भी चिंता में पड़ा हुआ और बोल रहा है कि ठीक है, तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डालूंगा। तब क्या हुआ? मछलियां भर गई, जाल फटने वाले हो गए। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, हर बार यीशु मसीह उसको एहसास दिला रहे थे कि मैं तेरे साथ हूं, मत डर। पर उसके अंदर जो शक का कीड़ा था, जो चिंता का कीड़ा था, वो उसके अंदर बना हुआ था, बरकरार था। मेरे प्रियो, पीटर एक ऐसा करैक्टर है जो एक ही पल में बदल जाता था, एक ही पल में यीशु मसीह का अंगीकार करता था और एक ही पल में उसका इनकार कर देता था। सब बोलेंगे हालेलुया। पतरस जो है एक पल में बोलता था हाँ तू ही परमेश्वर का पुत्र है, और दूसरी ओर क्या करता था? उसका इनकार कर देता था। जब हम लोग पीटर के विषय में पढ़ते तो हर बार निराशा इसके हाथ लगती थी। क्यों? क्योंकि ये आत्मा में स्थिर नहीं था। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि ये आत्मा में स्थिर नहीं था। अब हम लोग जब देखते हैं इसके विषय में, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, हम लोग जब 10 अध्याय में जब हम लोग 5 के जब 10 वर्ष को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह के कहे अनुसार इसने किया तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको बोला तो मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अब से तू इन्हीं कामों को नहीं देखेगा कि तू मछलियाँ पकड़ता रहेगा, अब से तू मनुष्य को पकड़ने वाला बन जाएगा। परमेश्वर ने उसको उत्साहित करना चाहा यहाँ पर, क्योंकि वो जानता था कि ये हमेशा निराशा में रहता है, चिंता में रहता है, इसके अंदर बड़े प्रश्न चलते रहते हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग खुदा के दास से बड़े प्रश्न करते रहते हैं, परंतु हमें नहीं पता कि हम किस तरह से प्रभु के साथ चलें। पतरस भी नहीं जानता था, और हर बात में ये प्रभु यीशु मसीह की क्या करता था? परीक्षा करता था। हर बात में प्रभु यीशु मसीह को क्या करता था? क्वेश्चन करता था। हर बात में परमेश्वर से प्रश्न करता रहता था। परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा कैसे हो गया, ये कैसा हो गया, मतलब इस प्रकार से इसके दिमाग में हमेशा क्वेश्चंस भरे रहते थे। सब बोलेंगे हालेलुया।
मेरे प्रियो, हम लोग जब इसकी सारणी को देखते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके शमौन से पतरस बनने तक के सफर में इसने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव को देखा। हालेलुया। इसने अपने जीवन में बहुत बार प्रभु का इनकार किया, बहुत बार प्रभु को मान लिया कि हाँ तू ही परमेश्वर है। और उसके बाद जब हम लोग देखते हैं इसके जीवन में स्थिरता कहाँ से आई। मेरे साथ मिलकर निकालेंगे प्रेरितों का काम, उसका 2 अध्याय। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पतरस के लाइफ में स्थिरता कहाँ से आई। ये व्यक्ति जो हमेशा शक में और चिंता में पड़ा रहता था, अब ये पहला पतरस 5 अध्याय उसके 7 वचन में एक बात को बोलता है। कोई मेरे साथ मिलकर ऊंची आवाज में इस बात को पढ़ेगा, क्योंकि ये मेरे प्रचार का जो ये मेन टाइटल है, ये मेन विषय है, और मैं चाहूंगी कि ऊंची आवाज में मम्मा इसको पढ़े। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, हालेलुया, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति जो चिंता और शक में पड़ा हुआ था, अब ये व्यक्ति पहला पतरस 5 अध्याय उसके 7 वचन में बहुत एक इंक्रेजिंग वर्ड्स को बोलता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये कैसे संभव हुआ? पतरस जो सिथर आत्मा का नहीं था, पतरस जो हमेशा शक और चिंता में डूबा रहता था, वो इस अध्याय में बहुत स्ट्रांग बात को बोल रहा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, जब तक हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं होता किसी चीज़ को लेकर, हम उन बातों को लेकर एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक हम उस बात को बोल नहीं सकते। अगर किसी ने मृत्यु के स्वाद को चखा नहीं है, मृत्यु के टेस्ट को चखा नहीं है, यानी कि कई बार हम लोग बोलते हैं कि हाँ मरते मरते बच गया, उस व्यक्ति को पता है कि वो किस प्रकार से मौत तक जाते जाते बच गया। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब तक हमें किसी बात का एक्सपीरियंस नहीं होगा अपनी लाइफ में, हम लोग उस चीज़ को अपने जीवन में नहीं लेकर आएंगे, तब तक हम उसके विषय में नहीं बोल सकते। इसी प्रकार से पतरस शमौन जो था, जब वो शमौन था, वो शमौन से पतरस तक के सफ़र में जब उसने अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस के साथ, जब वो 1 पीटर उसका 5:7 में बोलता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसने एक एक्सपीरियंस की बात को बोला, उसने अपनी सारी लाइफ के निचोड़ को बता दिया है, क्योंकि अब वो क्या हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान चुका है। और उसने अपनी चिंता को, वो चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति अब दूसरों को क्या कर रहा है, उनको उत्साहित कर रहा है, उनको इंकरेज कर रहा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि वो जान चुका है कि हमारा स्वर्गीय पिता क्या है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। उसने बार बार यीशु मसीह को परख कर, बार बार उसके कामों को देख कर भी, इनकार कर भी, फिर उसने जाना कि हाँ यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारी हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय गले से पूरा करता है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। रिबाला खंदार अलरबा सखोरंदर अलरबा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी हर एक चिंता से हमें मुक्त करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया, और प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हम किस प्रकार से प्रभु में जड़ पकड़ सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह का इनकाउंटर पीटर के साथ हुआ, उस समय वो पीटर नहीं बना था। जब यीशु मसीह के साथ वो चला, तब जाके वो चट्टान बन गया, वो कठोर चट्टान बन गया। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय, इसी प्रकार से जब हम लोग मानो कि अगर मुझे कॉलिंग मिल चुकी है, मेरी बुलाहट मुझे मिल चुकी है, और मैं बोलूँगी हाँ अब मैं कोई काम नहीं करूँगी, प्रभु यीशु मसीह ने बोला तू मेरी दासी होगी, तू प्रचारक होगी, तू ऐसी होगी, तू वैसी होगी, अब मैं बोलूँगी हाँ यीशु मसीह ने ये शब्द मेरे लिए बोल दिए, अब मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मैं बहुत बड़ी क्या बन जाऊँगी, पास्टर बन जाऊँगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना है, तब जाके जो प्रोफेसी खुदाबंद यीशु मसीह हमारे लिए कहते हैं, जो वचन वो हमारे लिए कहते हैं अपने दास के वसीला से, या वह खुद हम पर रिवील करते हैं, तब वो प्रोफेसी के वचन हमारी लाइफ में फुलफिल होते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया।
मेरे प्रियो, इसकी चिंता कब जाती रही, कब इसके जीवन में स्थिरता आई। हम प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, 35 को उसके दिन जब खुदा का रूह इस पर आया, सब बोलेंगे हालेलुया। 35 को उसके दिन जब खुदावंद यीशु मसीह का रूह इस पर आया तो क्या हुआ, इसकी चिंता जाती रही, इसका शक दूर हो गया, इसकी लाइफ चेंज होगी। सब बोलेंगे हालेलुया। ये शक में रहने वाला व्यक्ति, ये हर समय इनकार कर देने वाला व्यक्ति, अब क्या हुआ, पवित्र आत्मा के आ जाने से क्या हुआ, ये सामर्थी हो गया। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, जब खुदावंद यीशु मसीह का रूह हमारे अंदर आ जाता है, जब हमारे अंदर खुदा का रूह, देखो जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तभी से क्या हो गया, खुदा का रूह हम में आ गया। सब बोलेंगे हालेलुया। परंतु जब हम लोग उन कामों को करने शुरू करते हैं तब उसकी सामर्थ को देखते हैं। आप सबके अंदर खुदा का रूह है। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया प्रभु जानकर, तब से क्या हो गया, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कोई उसे प्रभु नहीं कह सकता बिना पवित्र आत्मा के, और पवित्र आत्मा आप सबके अंदर है। सब बोलेंगे हालेलुया। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपने जाना कि वो प्रभु है। इसी प्रकार से जब खुदा का रूह हमारे अंदर आ गया तो यही काफी नहीं है, सबके अंदर, हम सबके अंदर खुदा का रूह है, परंतु खुदा के रूह उस सामर्थ को हम कब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब हम यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जीते हैं, तब हम लोगों को एक्सपीरियंस होता है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या कर सकता है। सब बोलेंगे हालेलुया। जब यीशु मसीह का आत्मा पतरस की लाइफ में आया, जब इसके ऊपर उतरा, तब पतरस ने जाना कि यीशु मसीह के काम कैसे हैं, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या कर सकता है मेरे लिए। हालेलुया। तब उसने क्या किया, गैर जातियों में प्रचार करना शुरू किया। उसने पवित्र आत्मा से भरकर क्या किया, जवाब देने शुरू किए। और जब वो प्रचार करता था, पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरा, तब उसने क्या किया, प्रचार करना आरंभ किया। और जब प्रचार करता था तो खुदा का वचन हमें बताता है कि लोगों के हृदय जो है छिद जाते थे। हालेलुया। लोगों के मन बदल जाते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है लोगों को बदल देता है। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, खुदा की आत्मा के एक्सपीरियंस को लेकर अपनी लाइफ में चलते हैं, तब खुदा का रूह जो है हमारी जिंदगियों को बदल देता है। हालेलुया। इससे पहले जब खुदा का आत्मा नहीं था, तब वो क्या करता था, अस्थिर रहता था, हर बात में वो अस्थिर था, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, ऐसा जीवन था उसका। आज मेरे प्रियो, हमारा जीवन भी ऐसा हो सकता है। कई बार हम लोग, जब हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहती है, हम लोग बोलते हैं कि हाँ तू ही परमेश्वर है, और जब हम लोग किसी प्रकार के डाउनफॉल में चलते हैं, किसी प्रकार की हम निराशा में चलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास जाता रहा। हम लोग क्या करते हैं, सियानों की खोज में चले जाते हैं, हम धागे तावीज़ों पर विश्वास करने लगते हैं, हमें जैसा कोई बताता है वैसे ही करने शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चलो कोई गल नहीं, चर्च चेंज करके देख लेते हैं। हालेलुया। कि पता इत्थे नहीं उत्थे ब्लेसिंग्स होए, क्या पता यहाँ नहीं तो वहाँ पर ब्लेसिंग्स होंगी। मेरे प्रियो, अस्थिरता हमारे अंदर तब तक है जब तक हम हॉली स्पिरिट की पावर को नहीं जानते। जिस दिन कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ को जान जाएगी, उस दिन कभी भी अस्थिरता उनकी लाइफ में नहीं आएगी, कभी भी वो परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे, कभी भी वो नुक्ताचीनी नहीं करेंगे, कभी भी वो उत्साह के साथ ऐसे नहीं बोल देंगे कि हाँ परमेश्वर तेरे साथ चलूंगा, और बाद में कह दे कि नहीं परमेश्वर मैं अच्छे ठीक है, मैं अपने घर से भी नहीं निकलना चाहूँगा परमेश्वर, क्योंकि बाहर बहुत विरोध होता है। जिसके अंदर खुदा का आत्मा आ गया, वो प्रचार करता है। और खुदा का वचन कहता है, जब पतरस प्रचार करने लगा तो हम लोग इसके 37 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रेरितों का काम 2 अध्याय, इसके 37 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, तो तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम लोग आत्मा के रूह के चलाए चलते हैं, तब क्या होता है, पवित्र आत्मा सामने वाले व्यक्ति को, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये बदल नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, उन चीज़ों को, वो नामुमकिन चीज़ों को करके दिखाता है। तब जो लोग उसका विरोध करते थे, वही लोग कहते हैं अब हम क्या करें। हालेलुया। वो अब प्रभु यीशु मसीह को और जानने के लिए क्या हो गए, प्यास, उनके अंदर भूख और प्यास बढ़ चुकी है। अब उन लोगों के अंदर, जैसे ही पतरस ने पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार किया, अब लोगों के
हृदय छिद गए हैं और वो यीशु मसीह को प्रभु जानने के लिए प्यास दिखा रहे, भूख और प्यास दिखा रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिंदगी के किसी क्षेत्र में यदि आपको लगता है कि ये व्यक्ति बदलने वाला नहीं है, ये काम होने वाला नहीं है, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए उस बात को कहोगे तो वह आपके लिए हो जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रिखंदार लबा शुक्र लबा। जब हम लोग इस स्क्रिप्चर को, जब हम लोग 42 अध्याय तक, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि इसको आप पढ़ दें, आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा जब जिंदगी में आ जाता है तो हम लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं, जिस प्रकार से पतरस ने बिताना शुरू किया। हाँ, मैं चाहूँगी कि आप इसको 42 वचन तक कंटिन्यू पढ़ें, 37 से 42 तक। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। मैं यहाँ पर स्टॉप करना चाहूँगी। पतरस के प्रचार में एक मुख्य जो एक बात है, उसने एक बात पर फोकस करवाना चाहा कलीसिया का। उसने बोला कि तुम टेढ़ी जाति से बचे रहो। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम लोगों को टेढ़ी जाति से बचने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब हम लोग कलीसिया में होते हैं, ये नहीं कि टेढ़ी जाति है जो हमें बाहर ही मिलेगी, हमें कलीसिया में भी बहुत से टेढ़े मन के लोग मिलते हैं। हालेलुया। कई बार हम लोग बैठे कलीसिया में होते हैं और हम लोग बातें कहीं और की कर रहे होते हैं। तेनू पता है ऐसे कुछ नहीं है, उधर जाके देख बहुत कुछ है। हम लोग उनके विश्वास को भी डामाडोल कर देते हैं। खुदा का वचन में वो कलीसिया को समझाना चाहता कि टेढ़ी जाति से बचो जो तुम्हारे आत्मिक जीवन को खराब कर सकती है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ गया तब खुदावंद यीशु मसीह क्या होता है, हमें उसमें चलने की ज़रूरत है। हमें इधर उधर ताकने की ज़रूरत नहीं है, हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें वहीं स्थिर बने रहने के लिए, हमें वहीं चट्टान बने रहने के लिए ज़रूरत है। क्योंकि अब पवित्र आत्मा जो है हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से चलना है प्रभु में। हालेलुया। और खुदा का वचन जो है पतरस विशेषकर कलीसिया का ध्यान इस बात पर ले जाता है कि टेढ़ी जाति से बचे रहो। हालेलुया। हमें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें इधर उधर की बातों से हमारे आत्मिक जीवन को बहुत नीचे स्तर पर ले आते हैं। और हमें उन बातों से बचना है जो हमारे आत्मिक लेवल को डाउन करती है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जब हमारा आत्मिक लेवल डाउन हो जाएगा, शैतानी बातें हम पर प्रबल हो जाएंगी और शैतान हम पर क्या करेगा, प्रभुता करेगा। फिर आप तरह तरह की चिंताओं में पड़ जाएंगे, बुरी अभिलाषाओं में फंस जाएंगे, यहाँ तक कि आपका जीवन नाश होने के कगार पर आ जाएगा। इसीलिए पतरस बोलता है कि टेढ़ी जाति से बचो। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन, यहाँ पर एक बात को मैं बताना चाहती हूँ, जब हॉली स्पिरिट पतरस की लाइफ में आया, वहां पर लिखा जब उसने प्रचार करना शुरू किया तो उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। सब बोलेंगे हालेलुया। जिस दिन पर पतरस ने पहला प्रचार किया उसी दिन 3000 लोग बच गए। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, हॉली स्पिरिट की अगुवाई में जब हम लोग चलते हैं और हॉली स्पिरिट के कहे अनुसार जब हम लोग कलीसिया को चलाते हैं, जब हम लोग प्रचार करते हैं, खुदा की अगुवाई में अपने जीवन को बिताते हैं, तब वो खुदा का रूह क्या है, लोगों को बदल देता है। यहाँ पर लिखा है लोगों के मन छिद गए, उनके हृदय छिद गए और उन्होंने प्यास दिखाई कि अब हम लोग क्या करें। और यहाँ पर लिखा है कि उसी दिन 3000 के लगभग लोग क्या है, बच गए। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम लोग चलते हैं तब पवित्र आत्मा हमारी क्या करता है, अगुवाई करता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए वो हमारी क्या करता है, अगुवाई करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब क्या है,
पतरस की अस्थिरता जाती रही है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आता है वो हमें स्थिर करता है, कायम करता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पतरस जो था वो फिजिकली बहुत ज़्यादा क्या था, सुस्त था। गतसमनी के बाग में जब यीशु मसीह प्रेयर करने के लिए गए तो उसने क्या देखा, आकर क्या देखा, चेले सो रहे हैं। तो उसने स्पेसिफिकली एक ही पर्सन को बोला, पतरस क्या तू कुछ समय भी मेरे साथ ना जाग पाया। उसने ये नहीं बोला चलो उठो, उसने स्पेसिफिकली उसने सिर्फ पतरस का नाम लिया। जब हम लोग उस स्क्रिप्चर को हम लोग रीड करते हैं, हम लोग मरकुस की अंजील 14 अध्याय उसके 37 वचन को जब हम लोग रीड करते हैं तो यहाँ पर हम लोग उसकी शारीरिक दशा को देखते हैं। उसने क्या किया, जब हम लोग 14 के 37 को देखते हैं तो यहाँ पर क्या किया, वो नींद में पड़ गया, सो गया। जब हम लोग 14 के 47 को देखते हैं तब यहाँ पर जब हम लोग, मैं पहले वचन की ओर सबसे पहले आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी, फिर मैं इन वचनों की तरफ आपका ध्यान लेके जाऊँगी। क्योंकि मरकुस की अंजील 14 अध्याय उसके 37 वचन में जब क्या हुआ, जब वो सो रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो कि ऐसा ना हो तुम परीक्षा में पड़ जाओ। हालेलुया। और यीशु मसीह इस कारण से ये बातों को बोल रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि पतरस जो है बहुत अस्थिर आत्मा का है। वो मिनट में क्या करता है, एक मिनट में वो क्या बदल जाता है, बात बात पर उसका मूड चेंज हो जाता है, बात बात पे वो क्या करता है, मेरा इनकार कर देता है, बात बात पे वो क्या करता है कि हाँ प्रभु यीशु तू ही प्रभु है, बात बात में बोल देता है कि नहीं मैं तुझ पर, तू मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। बात बात पे वो इनकार करता है, बार बार वो क्या करता है, उसको मानता है। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने से कहा, हे पतरस तू जागता रहे, कहीं ऐसा ना परीक्षा में पड़ जाए। जब स्क्रिप्चर को हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्पेसिफिकली पीटर को ही बोला गया। हालेलुया। बेशक चेले और भी थे पर वहाँ पर नाम जो है, जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिर्फ पतरस को ही बोला गया, पतरस या तो थोड़े टाइम भी मेरे साथ जागता नहीं रहा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अब क्या होने वाला है, आगे चल के क्या किया। इस पतरस ने क्या किया, जो आत्मा में अस्थिर था, इसने आगे चल के क्या किया, जब उस सैनिक आए उसको पकड़ने के लिए तो उसने क्या किया, एक सैनिक का क्या करा, उतावली से क्या करा, कान काट दिया। यीशु मसीह मैं तो तेरे लिए तलवार भी चला सकता हूँ, यीशु मसीह मैं तो तेरे लिए मर भी सकता हूँ, है ना। हम लोग इसके विषय में जब हम लोग मरकुस की अंजील उसका 14:37 पढ़ते, इसने क्या किया, अपने उसके जीवन को हम देखते, ये सोता रहा, परीक्षा में पड़ गया। इसने 14:47 में तलवार को जब चलाया, ठीक है। हम लोग 66 से 72 में जब इसका अध्ययन करते हैं, जब हम लोग मरकुस की अंजील का 14 अध्याय में 66 से 72 तक जब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसने क्या किया, 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका जीवन जो था वो प्रार्थना वाला जीवन नहीं था, ये सिर्फ सुनने वाला था, ये सिर्फ शमौन था, सिर्फ सुनता ही था, है ना। आज हम वचन सुन के आए हैं, बहुत अच्छा वचन था, बोलते हैं ना हम लोग, आज का वचन बहुत अच्छा था। और जब हम लोग चिंता में पड़ जाते तो हम पूछते कि आपने अभी पहले सप्ताह में जो वचन सुना था उसका क्या हुआ, हम भूल गए। क्यों? क्योंकि हम शिथिल आत्मा के नहीं हैं। तो बोलेंगे हालेलुया। इसी प्रकार से पीटर भी करता था, वह शिथिल आत्मा का ना होने के कारण क्या करता था, बार बार परीक्षा में पड़ जाता था, बार बार इनकार कर देता था। और इसने इनकार किया, वह सोता पाया गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी कि यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ जाओ। यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और मैं प्रार्थना का जीवन बिताएं, क्योंकि प्रार्थना जब हम लोग करते हैं, हमारा ईमान किस पर होता है, हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, स्वर्गीय पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। और हमें एक विश्वास होता है ना, कि हम जो प्रार्थना में मांगते हैं वो हमें मिलता है, हम उस पर विश्वास करते हैं। जब हम लोग प्रार्थना में बने रहते हैं मेरे प्रियो, तब क्या होता है, शैतान का कलेजा कांपता है। कई बार मैं सुनती हूँ कि हम लोग बहुत सी चिंता में होते हैं और हम लोगों को रात को नींद भी नहीं आती है, इतनी चिंता में हम लोग डूब जाते हैं। खुदा का वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। कई बार हम लोग इतनी अपने अंदर इतनी चिंता को ले आते हैं कि हमें रात को नींद भी नहीं आती है, हमारा उठना बैठना, हम एक बेचैन रूह बन जाते हैं, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, हमारे अंदर स्थिरता नहीं होती है। जब हम लोग प्रार्थना में जीवन बिताते हैं तब क्या होता है, हमारे अंदर स्थिरता आनी शुरू हो जाती है।
कई बार हम लोग चिंता में पड़े रहने के कारण कुछ लोगों का मुझे सुनने में आता है, बोलते हैं फ़ोन पर, सिस्टर जी हमें रात को नींद नहीं आ रही है, हमें शैतान बोल रहा है कि आज मैं तुझे मार दूंगा, शैतान मुझे बोल रहा है आज मैं तेरे चाटा मार के जाऊंगा, है ना। तो बड़ी जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। और कुछ लोग तो फ़ोन पे ऐसे हो जाते हैं, रोने वाले हो जाते हैं कि अभी फ़ोन पे रो पड़ेंगे, सिस्टर जी ऐसे ऐसे हो रहा है कि शैतान बोल रहा है कि तेरा गला दबा दूंगा मैं। कुछ लोग रोने वाली आवाज़ में मुझे कॉल करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रार्थना के क्षेत्र में नहीं होते तब हम शैतान की बातों पर विश्वास करते हैं। जब हम अस्थिर आत्मा के होते हैं तब हम लोग शैतान की बातों को जल्दी से पिकअप कर लेते हैं और चिंताएं हमें घेर लेती है। और चिंता जो है वो शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है और वो ये हथियार वो विश्वासियों के जीवन में चलाता है। हालेलुया। एक विश्वासी को वो चिंताओं में डाल डाल के उसके आत्मिक लेवल को इतना लो कर देता है कि उस विश्वासी का प्रार्थना करने का भी मन नहीं करता। और वो बोलता है कि सिस्टर जी या पास्टर जी प्रार्थना नहीं हो रही साढ़े में, पता नहीं क्यों मन किरिया जा रहता है, मन पता नहीं क्यों डामाडोल सा रहता है। ऐसी समस्या हमें सुनने को मिलती है। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रार्थना का जीवन नहीं बिताते तब चिंताएं हमें घेर लेती हैं। और जब हम लोग प्रार्थना में आ जाते हैं, जो शैतान आपको बोल रहा है ना कि आज मैं तेरे को मार दूंगा, अगर आपने दिन में कितने घंटे होते हैं कोई बताएगा? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। सब बोलेंगे हालेलुया। अगर आप 1 घंटा भी प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं प्रार्थना में, 1 घंटा भी आप अपने दिन में प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं प्रार्थना में, आप ये बताएं कि 1 घंटे में जितने सेकंड्स होंगे उतने ही बार शैतान मरेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको वो धमका रहा है कि आज मैं तुझे मार दूंगा, और जब आप प्रार्थना में चले जाएंगे तो आप क्या करेंगे? शैतान को पल पल हर सेकंड्स में मारेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। जितनी बार वो बोलेगा कि मैं आज तुझे चमाट मारूंगा, आप प्रार्थना में चले जाएं, हर सेकंड में आप उसको क्या करेंगे? एक जोरदार चमाट मारेंगे। जितने सेकंड्स होंगे 1 घंटे में उतनी चमाट उसको पड़ेगी। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें विश्वासी बनना है, हमें सिथर विश्वासी बनना है, हमें चट्टान वाले विश्वासी बनना है। और यीशु मसीह चाहते थे कि पतरस जो है क्या करे? चट्टान बन जाए। इसीलिए ये एक्सपीरियंस जो है उसको हुए, और लास्ट में जाकर उसने क्या बोला? बड़ी स्ट्रॉन्ग बात को बोला, अपनी सारी चिंता उस परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि यीशु मसीह को वो जान चुका था, उसे परख चुका था, उसने उसके टेस्ट को चख लिया था, तब जाके वो इतनी बड़ी बात बोलने पाया कि क्या जो व्यक्ति चिंता में पड़ा हुआ था अब वो लोगों को बोल रहा है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। सब बोलेंगे हालेलुया। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह में सिथर हो जाते हैं, जड़ पकड़ जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, तब हम लोग दूसरों को इंकरेज करने वाले होते हैं। अपने साथ बैठे व्यक्ति को हम लोग इंकरेज करते हैं, मेरे भाई चिंता मत कर, प्रार्थना की वेदी पर जाए, ये समस्याएं तुझ पर हावी ना होने पाएंगी, ये चिंता तुझ पर हावी ना होने पाएंगी। मेरे प्रियो, जब हम लोग ऐसा जीवन बिताते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरों को भी क्या करते हैं? लोगों को भी हम लोग बचाने वाले बन जाते हैं। जो ईमान से डोले हुए हैं, जो ईमान में अस्थिर हैं, उनको भी हम लोग क्या करते हैं? उत्साहित करते हैं। जब हमारे जीवन में चिंता, हम लोग किस प्रकार से किसी को उत्साहित कर सकते हैं? सब बोलेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फादर। मेरे प्रियो, पतरस ने शुरू से ही प्रभु यीशु मसीह को जानने की भूख और प्यास रखी, और यीशु मसीह उससे मिला भी, और यीशु मसीह ने उसके विषय में बोला भी कि तो क्या होगा? पतरस कहलाएगा। अधोलोक के फाटक तुझ पर कभी प्रबल ना होंगे, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो आगे चल के क्या बनने वाला? चट्टान बनने वाला है। और यही पतरस है जिसकी परछाई से भी क्या होते थे? लोग चंगे हो जाते थे। सब बोलेंगे हालेलुया। लोग सड़कों पर क्या करते थे? लोगों को बीमारों को लिटा देते थे, और ये चाहते थे कि पतरस जब यहाँ से निकलेगा, इसकी परछाई पड़ेगी तो क्या हो गए? बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया।
मेरे प्रियो, जब हम लोग खुदा में स्थिर जीवन जीते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का रूह जो है हमें प्रभावशाली कामों को प्रकट करता है। हालेलुया। फिर हमारे द्वारा आश्चर्य क्रम होते हैं, हमारी परछाई जहाँ पड़ जाती है वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मिरेकल्स करते हैं। हालेलुया। मुर्दों को जिलाते हैं, अंधों को दृष्टिदान देते हैं, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। शकंदेला रा 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 सकंदरा रा रा रा। Thank you Lord. Ribala kara la 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 sokuri ala bashke liba samdora la la ba rekura ba sokura liba marakarwadi libili kura la la ba। सब मेरे प्रियो, पतरस के जीवन से आज हम यही सीखते हैं कि जिस प्रकार से उसने शुरुआती जीवन को जिया उस प्रकार वो बना नहीं रहा उस जीवन में। मेरे साथ आप निकाले फिलिपियंस 4 अध्याय उसका 6 वचन हम लोग पढ़ेंगे और मैं इस बात को, इस स्क्रिप्चर को पढ़ा के आपको बताना चाहती हूँ कि पतरस जो था वो बेशक उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए पर वो गिरा नहीं रहा, वो उठा और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चला। और यहाँ तक कि हम लोग जब उसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत से लोगों को मालूम है कि वो क्या हुआ, उल्टा जिस इंसान ने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, जब वो उसकी गरिमा को, उसके ईश्वर तब को, उसकी डिवाइन पावर को जब वो अपने जीवन में पा चुका था, जब उसको महसूस कर चुका था, उसके टेस्ट को चख चुका था, तब उसने क्या किया, उसकी और दृष्टि करके मरना नहीं पसंद किया। उसने क्या किया, उसने बोला मुझे उल्टा करके टांगना कि मैं उसके और दृष्टि करके उसके समान नहीं मरना चाहता। हालेलुया। वो जो पतरस है वो क्या हुआ, हम लोग पढ़ते हैं कि वो उल्टा स्लीप पर लटकाया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चला तब जाकर उसने क्या किया, उसकी डिवाइन पावर को अपने जीवन में उसने देखा, उसकी ईश्वर तक की सामर्थ्य को उसने अपने जीवन में पाया और वो जान गया कि मैं जिस परमेश्वर का इनकार करता था वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो मेरे जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है, वो मुझे शमौन से पतरस बना देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम लोग इस स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं तो पॉल हमें एक बात को बोलता है और इसी प्रकार से हम लोग पीटर की लाइफ में भी देखते हैं। पढ़ेंगे फिलिपियो 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पर हम लोग खुदा के वचन में लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो। हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर चिंता अब जाती रहनी चाहिए। अब हम लोग स्थिर आत्मा के बन जाने चाहिए मेरे प्रियो। जिस प्रकार से जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पॉल हमें बताता है कि अब क्या हो, किसी बात की चिंता ना करो, क्योंकि हमारी चिंता करने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। और हम लोग फिलिपियो 3 अध्याय उसका 12 और उसका 14 तक जब हम लोग पढ़ते हैं तब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि पतरस गिरा जरूर, परंतु वो अपनी दौड़ को छोड़कर कभी भी भागा नहीं। वो अपनी कमियों को लेकर कभी भी उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर मैं तो ऐसा था, मैंने तो तेरा ऐसे इनकार किया, परमेश्वर मैंने तेरे इतनी बार तेरा मन दुखाया। वो गिरा नहीं है। वो क्या हुआ, वो फिर से उठ खड़ा हुआ। हम उसकी लाइफ से इस बात को सीखते हैं। और जब हम लोग फिलिपियोस का उसका 3 अध्याय उसके 12 से 14 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर पॉल भी हमें इसी बात को बताता है। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। हालेलुया। वो जान चुका था कि यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है, वह मुझे गिरने नहीं देगा। और यीशु मसीह में वो क्या करा, अब उसने चलना शुरू कर दिया। हालेलुया। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर
आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और पतरस ने क्या किया, जो बातें, जो भूल उससे हुई, जो चिंताओं के कारण जो उसने यीशु मसीह का इनकार किया, जिस बातों के कारण प्रभु यीशु मसीह का उसने दिल दुखाया, उन बातों को वो भूल गया और उसने एक नई शुरुआत की। मेरे प्रियो, आज मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपने पीछे कोई भी गुनाह किया है, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं पापी हूँ, मैं अब नहीं खड़ा हो सकता, या अब मेरी बुलाहट में से टल चुकी है, या अब मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकता या कर सकती, तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगी। खुदा का वचन कहता है, बीती बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करो, एक नई दौड़ को प्रभु यीशु मसीह के साथ दौड़ो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं चाहती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपके कुछ सवालों का आपको जवाब दिया है, क्योंकि बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं जो चिंता में पड़े रहते हैं और वे नहीं जानते कि वो किस प्रकार से अब उठे और चले। और मैं पतरस की लाइफ से आपको यही बताना चाहती थी कि पतरस बेशक बार बार सिथर रहा, वो अविश्वासी रहा, वो कठोर हृदय का रहा, परंतु जब हॉली स्पिरिट उस पर आया तो वो सिथर आत्मा का बन गया। उसने प्रभु यीशु मसीह की उस गरिमा को पहचान लिया, उसके ईश्वर तब को वो जान गया, और उसने क्या किया, अपने पूरे जीवन के द्वारा हम मसीहों के लिए एक एग्जाम्पल को सेट किया। हालेलुया। वो हमारे लिए एक प्रेरणा बन गया। हालेलुया। जिस पतरस को हम लोग बार बार बोलते थे कि नहीं ये ढीठ है, ये तो क्या करता है, ये बार बार इनकार करता है, ये चिंता में पड़ा रहता है, जिसको हम ये शक में पड़ा रहता है, उसी पतरस ने ऐसे जीवन को जिया कि हम सब के लिए वो एक मिसाल बन गया। और मेरे प्रियो, आज के इस वचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, चिंता करनी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर जिंदा यहोवा है, जो हमारी हर एक आवश्यकता को सही समय पर पूरा करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। जितने लोग आज के वचन को सुन चुके हैं, यदि आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी चीज़ की चिंता में है, तो आज आप अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रथम स्थान दे दीजिए। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह को आप पहला स्थान अपने जीवन में दें। चिंता जो है आप अपने जीवन से दूर करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह, आज से मेरी चिंता जाती रही, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तू ही जिंदगियों को बदल देने वाला परमेश्वर है, तू ही हालातों को बदल देने वाला परमेश्वर है। तूने पतरस की लाइफ को बदल दिया, उसको शमौन से, सिर्फ सुनने वाले से उसे चट्टान बना दिया। और खुदावंद, आज तो मेरी ज़िंदगी में भी खुदावंद मुझे पतरस के मानंद स्ट्रॉन्ग विश्वासी बना दे मेरे परमेश्वर पिता। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, खुदा मैं दुआ करना चाहती हूँ, खुदा तमाम वो लोगों के लिए जो इस समय खुदावंद मेरे साथ खुदावंद ऑनलाइन बने हुए हैं, खुदा इस लाइव स्ट्रीम को जो देख रहे हैं प्रभु, और खुदावंद मैं सुयोग्य नहीं थी खुदावंद, परंतु तूने प्रभु मुझे सुयोग्य बनाया कि मैं इस पवित्र कलाम को खुदा तेरे लोगों तक लेकर आऊँ। खुदावंद पवित्र परमेश्वर, मैं धन्यवादी हूँ खुदावंद। और खुदावंद पवित्र परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ खुदावंद, ये लोग जो खुदावंद जिनके अंदर चिंता ने अपना घर किया हुआ, खुदा इनकी चिंता आज यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे खुदा। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये सिथर आत्मा के बन जाए खुदा, जड़ पकड़े हुए विश्वासी बन जाए खुदावंद। और महान परमेश्वर पिता खुदावंद, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा खुदावंद आज इनकी निराशा चली जाए खुदावंद परमेश्वर। और खुदावंद पवित्र परमेश्वर, ये तेरा प्रचार खुदावंद पवित्र परमेश्वर एक साहस के साथ करने पाए खुदा। और खुदावंद रूहों को तेरे गले में इकट्ठा करने वाले हो जाए। और खुदावंद पवित्र परमेश्वर, ये दूसरों को खुदावंद उत्साहित करने वाले, दूसरों को इंकरेज करने वाले हो जाए खुदावंद पवित्र परमेश्वर। मेरे प्रिय खुदावंद पवित्र खुदा, मैं इस समय दुआ करती हूँ पवित्र परमेश्वर, जितने लोग बीमार और दुखी हैं खुदावंद, और आज का कलाम जिन्होंने सुना खुदा, मैं चाहती हूँ खुदावंद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्हें छुए और चंगा करे खुदावंद पवित्र परमेश्वर। खुदावंद आपका रूह कुद्दस खुदावंद आज हर एक कमी घटियों से खुदावंद उन्हें खुदा आज़ाद कर दे मेरे परमेश्वर पिता। और मेरे खुदावंद पवित्र परमेश्वर, मैं विशेषकर खुदावंद दुआ करती हूँ खुदा, जिनकी जॉब्स नहीं है, जो खुदा इस लॉकडाउन के समय में बहुत संघर्ष का जीवन जी रहे हैं प्रभु, उनकी हर एक आवश्यकता आप पूरा करें खुदावंद पवित्र परमेश्वर। खुदावंद पवित्र परमेश्वर, ये जान सके खुदावंद, या तो ये अपनी चिंता खुद कर सकते हैं या ये अपनी चिंता आप
पर डाल सकते हैं खुदावंद इस चीज़ की उन्हें समझ दे खुदा, ताकि ये अपनी चिंता को तुझ पर डाल दें खुदावंद, कि जब खुदावंद तू ही उपाय करने वाला परमेश्वर है खुदावंद, तो हमारी चिंताओं को खुदावंद पवित्र परमेश्वर, हाँ खुदावंद तू उत्साह खुदावंद पवित्र परमेश्वर हमारी चिंताओं को खुदा दूर करके खुदा उसे हर्ष में बदलने वाला परमेश्वर है खुदा, तो हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला हमारा यहोवा राफा है, हालेलुया, यहोवा गिरे है, हालेलुया, सा खुदा बरबा शिकिंदे ला रबा खुरनंदर ला रबा। पवित्र परमेश्वर आपने अब तक संभाला खुदा, बाकी के सभी समय में खुदा हमारी अगुवाई करना खुदावंद, और पवित्र परमेश्वर आज के इस लाइव स्ट्रीम में खुदावंद, और जितनों ने हमें सुना खुदावंद, आप सबको ब्लेस करें, प्लस खुदावंद आप मेरे परिवार को भी ब्लेस करें खुदा, और इसी प्रकार से खुदावंद हम एक बार फिर से जब भी खुदावंद पवित्र परमेश्वर आपका रूह हमारे ऊपर कुछ रिवील करे खुदा, हम खुदावंद ऑनलाइन आकर खुदा लाइव आकर उस प्रचार को खुदावंद बातों को खुदा तेरे लोगों तक खुदावंद तेरे बच्चों तक लेकर आ पाए खुदा, हमें ताकत बख्शना मेरे परमेश्वर पिता, सब जलाल आपके उच्च और पाक नाम को मिले, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता से, आमीन आमीन हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, सबको जान से, हालेलुया।